बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम प्रैक्टिकल नंबर 25 जो है वो सोल्व करेंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारे पास, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ आवर्स स्टडीड एक्स एंड एक्स बाय अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 स्टूडेंट्स एंड देयर ग्रेड्स इन द एग्जामिनेशन वाई कैलकुलेट रैंक कोरिलेशन। यहां से जी हमने रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। एक्स और वाई दे दिया गया है, ये उनके ग्रेड है, रैंक नहीं है। अगर तो ये रैंक होते तो फिर वो कहता जी अकॉर्डिंग टू देयर अचीवमेंट्स रैंक्स आर अवार्डेड। रैंक का वो वहां पे जिक्र करता है कि उनको रैंक दे दिए गए। यहां पे वो कह रहा है जी सिर्फ उनको ग्रेड दिए, रैंक नहीं दिए, तो रैंक हम खुद फाइंड करेंगे। रैंक ऑफ एक्स, क्या जी, रैंक ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे। एक्स की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको हम रैंक 1 देंगे। तो इसमें देखें जी सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की क्या है, 18। तो इसको जो रैंक है वो 1 मिलेगा। उसके बाद इससे छोटी वैल्यू वो है 15, 18 से छोटी वैल्यू 15, इसको रैंक मिलेगा 2। 15 से छोटी वैल्यू है आपके पास 13, इसको रैंक मिलेगा 3। 13 से छोटी वैल्यू है आपके पास 11, इसको रैंक मिलेगा 4। 11 से छोटी वैल्यू है 10, इसको रैंक मिलेगा 5। 10 से छोटी वैल्यू है 8। अब 8 यहां पे भी है, 8 यहां पे भी है, इनको रैंक कैसे देंगे। या तो फिर इसको 6 मिलेगा या इसको 6 मिलेगा। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर दो बच्चों के नंबर सेम हों और एक को हम पोजीशन 2 दे दें और एक को 3 दे दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हाँ जी, दोनों को या तो सेम पोजीशन मिलेगी या फिर दोनों को नहीं मिलेगी। अभी मैंने बताया ना कि दोनों बच्चों के मार्क्स सेम है और एक को हम सेकंड पोजीशन दे दें और एक को थर्ड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, ज्यादती है। फिर हम क्या करेंगे जी, इसको नंबर देंगे 6 और इसको नंबर 7। तो 6 प्लस 7 दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। 13 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ गया 6.5। इसका मतलब है इसको भी रैंक 6.5 मिलेगा, इसको भी रैंक 6.5 मिलेगा। अच्छा जी, 6 भी हो गया, 7 भी हो गया। 8 से छोटी वैल्यू है 5, 5 यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो इसका मतलब है इसको रैंक 8 मिलेगा, इसको 9 मिलेगा। तो 8 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 8.5। तो इसका मतलब है इसको रैंक 8.5 मिलेगा, इसको भी 8.5 मिलेगा। अब वैल्यू रहेगी 2, इसको मिलेगा 10। 10 क्यों मिलेगा, क्योंकि 6 रैंक 7 मिल चुका है, 8 और 9 भी मिल चुका है। तो लास्ट में जो बचेगा वो 10 है। तो 2 का जो रैंक होगा जी वो होगा आपके पास 10। इसी तरह जी रैंक ऑफ वाई, क्या, रैंक ऑफ वाई, वाई की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको रैंक 1 मिलेगा। 94 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसको 1 कह दिया। 94 से छोटी वैल्यू है आपके पास 85, इसको रैंक 2 कह दिया। 85 से छोटी वैल्यू 79, इसको रैंक 3 मिल गया। 79 से छोटी वैल्यू 72, इसको रैंक 4 मिल गया। 72 से छोटी वैल्यू 70, इसको रैंक 5 मिल गया। 70 से छोटा है आपके पास 65, इसको रैंक 6 मिल गया। 65 से छोटी वैल्यू है आपके पास 56, इसको 7। 56 से छोटी वैल्यू 54, इसको 8। 54 से छोटी वैल्यू 44, इसको रैंक मिल गया 9 और 33 को मिल गया जी 10। ये रेंज, ये हमने रैंक निकाल दिए। उसके बाद डी डिफरेंस, ये इक्वल होता है x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई कौन सा, जो रैंक निकाले वो वाला x माइनस वाई।
तो 6.5 माइनस 7 माइनस 0.5, 8.5 माइनस 9 माइनस 0.5, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 4 माइनस 1, 5 माइनस 5 0, 8.5 माइनस 8 प्लस 0.5, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 10 माइनस 10 0, 6.5 माइनस 6 0.5। उसके बाद जी डी स्केयर माइनस 0.5 का स्केयर, आपको पता है स्केयर में माइनस खत्म हो जाएगा, ये भी 0.25 प्लस में 1 माइनस 1 का स्केयर प्लस 1, 0 का स्केयर 0, 0.25 का स्केयर 0.25 0 0 0 0.25। हमें सिर्फ इसका सम चाहिए जी, वो आ रहा है आपके पास 3। रैंक कोरिलेशन को डिनोट करते हैं आर से। आर से मुराद कोरिलेशन, और जो सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रैंक कोरिलेशन। ये इसका इक्वल होता है जी 1 माइनस 6 सम डी स्केयर डिवाइडेड बाय n इंटू एन स्केयर माइनस 1 माइनस 6। डी स्केयर का सम आपके पास आ रहा है 3, n जो है वो है 10, 10 का स्केयर माइनस 1, 1 माइनस 18, 10 का स्केयर 100, 100 में से 1 को माइनस करेंगे 99, 99 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 990, डिवाइड किया और साथ ही मैंने इसको माइनस भी कर दिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया 0.982। लें जी स्टूडेंट, ये था जी आपके पास प्रैक्टिकल नंबर 25, जिसमें उसने कहा था जी रैंक कोरिलेशन फाइंड करें, वो हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रैक्टिकल नंबर 26। नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखें जी 26, कंप्यूट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा गिविंग रैंक्स टू द मेजर्ड क्वांटिटीज। इसका मतलब है ये भी हमारे पास रैंक नहीं है, हमें रैंक खुद फाइंड करने पड़ेंगे। अगर वो रैंक देगा तो क्वेश्चन में लिखा होगा जी ये रैंक है, अगर नहीं है तो इसका मतलब है हमें रैंक फाइंड करने पड़ेंगे। और ज्यादातर जो रैंक्स होते हैं वो 1 2 3 की फॉर्म में होते हैं। जो पहला हमने क्वेश्चन किया है उसमें भी 1 2 3 4 नहीं था, इस क्वेश्चन में भी 1 2 3 4 नहीं है, तो इसका मतलब है ये रैंक नहीं है और क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो हम जी रैंक निकालेंगे, ए आई की जो वैल्यूज हैं उनको हम एक्स का नाम देंगे। एक्स से मुराद यहाँ पे रैंक है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसका रैंक 1 होगा, तो सबसे बड़ी वैल्यू 7.6, इससे छोटी वैल्यू 6.7, इसका रैंक 2, इससे छोटी वैल्यू 6.3, रैंक 3, इसका रैंक 4, इसका रैंक 5, उसके बाद इसका रैंक होगा जी 6, 6 के बाद इसका रैंक 7, 7 के बाद इसका रैंक 8 और इसको रैंक मिलेगा 9। मतलब जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उसको रैंक 1 देंगे, उससे छोटी वैल्यू को 2, उससे छोटी वैल्यू को 3। इसी तरह ये जो बी आई की वैल्यूज हैं इनको भी रैंक देंगे। यहाँ वाई से मुराद रैंक है। इसमें देखें जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो है 8.3, इसको रैंक 1 मिलेगा। इससे छोटी वैल्यू ये है, इसको रैंक 2 मिलेगा। इससे जो छोटी वैल्यू है जी वो ये है, इसको रैंक 3, इसको 4, इसको जी आपको 5 मिलेगा, इसको 6, इसको 7, इसको 8 और ये लास्ट पे जी ये वाली वैल्यू जो है इसको रैंक 9 मिलेगा। नहीं जी, हमने ए को भी रैंक दे दिए, बी को भी दे दिए। आप क्या निकालेंगे, डी। डी किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई। एक्स माइनस वाई से मुराद रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। 3 माइनस 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, 5 माइनस 5 0, 6 में 6 0, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 9 माइनस 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 2 माइनस 1, 9 माइनस 8 1। डी आ गया। उसके बाद डी का स्केयर,
ये ले जी, -1 का स्केयर +1, 1 0 0 1 4 1 1 एंड 1। ये ले जी, अब इनका हम कर लेते हैं जी सम। इसका जब हमने सम किया तो जी हमारे पास आ रहा है जी 10। फार्मूले में वैल्यू पुट करें जी और आंसर इसका निकालें। रैंक को रिलेशन को डिनोट करते हैं आर से 1 - 6 सम d स्केयर ओवर n इंटू n स्केयर -1 1 - 6 d स्केयर का सम 10, n जो है वो 9 है, 9 का स्केयर -1 1 - 60 9 9 जा 81, 81 में से 1 को माइनस करेंगे 80, 80 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें 720, 1 - 60 डिवाइडेड बाय 72 0.08, 1 माइनस आंसर 0.92। लें जी स्टूडेंट, ये था जी प्रैक्टिकल नंबर 26 जिसमें उसने कहा था जी रैंक को रिलेशन फाइंड करें। ये हमें उसने क्वांटिटीज खुद कैलकुलेट करके दी थी, हमने इनके रैंक निकाले, डिफरेंस निकाला, उसका स्केयर किया, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दिया। आज के लिए हमारा यही काम है जी। अगर आप चैनल पे नए आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ दोबारा फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।